नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छठ पूजा की शुरुआत हो गई है। इस महापर्व को लेकर सियासी हट भी हो रहा है। केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर पाबंदी लगा दी तो बीजेपी ने सवाल पे शराब परोसने की इजाजत कैसे दी गई। छठ पर घमासान बढ़ा तो बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम पर विवादित टिप्पणी कर डाली। ये रिपोर्ट देखिए और हमारे साथ खुद मनोज तिवारी कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। पहले ये रिपोर्ट। त्योहारों की खुशियों के बीच छठ के महापावन पर्व पर इस बार कोरोना का वैदिक काल से चले आ रहे इस महापूजन पर देश के कई हिस्सों में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ब्रेक लग गया है। कई राज्य सरकारों ने सार्वजनिक जगहों पर छठ के आयोजन पर रोक लगा दी है। जहां एक तरफ मुंबई के समुद्र किनारे और तालाब में छठ पूजा पर रोक लगा दी गई है, वहीं दिल्ली में भी इस पर बैन लग गया है। बैन के बाद बिहार के नाम पर सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। बीजेपी ने राजधानी में आप सरकार पर हमला बोल दिया। छठ पूजा को ना इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। एक पॉन्ड में 50-100 लोग इकट्ठे खड़े होते हैं और पानी जैसे 50-100 में से अगर 5 लोग पॉजिटिव हैं तो 100 में से जो बाकी 95 वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे, तो उसके फैलने का बहुत डर रहता है। कुछ उनकी साजिश है, थोड़ा वो उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों से और खासतौर से अभी बिहार की जीत हार से थोड़ा नाराज है, इसलिए छठ पे आरोप अपना पूरा अटैक किए हैं। मेरी प्रार्थना है अरविंद केजरीवाल जी ऐसा मत करो। सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा छठ के लोग ही करते हैं। प्रसाद की शुद्धता भी वो मना ले जाते हैं, नहाए खाए से लेके और अंतिम अर्घ तक वो कैसे स्वच्छता होगी वो भी निभा लेते हैं। इनको छठ करने दो, ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही करेंगे। सभी जनप्रतिनिधि हैं। मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री के लिए ट्वीट किया। कमाल के नमक हराम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। कोविड के सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन कर आप छठ नहीं करने देंगे और गाइडलाइंस सेंटर से मांगने का झूठा ड्रामा अपने लोगों से करवाते हैं। तो बताइए, ये 24 घंटे शराब परोसने के लिए परमिशन कौन से गाइडलाइंस को फॉलो कर ली थी? बोलो सीएम। राजनीतिक लड़ाई जब अब शब्दों तक पहुंची तो आप सांसद संजय सिंह ने मनोज तिवारी को जवाब दिया। अरविंद केजरीवाल जी दिवाली मनाने के लिए कितनी भीड़ के साथ अक्षरधाम मंदिर में टीवी पर लाइव कराए, क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? तो फिर ऐसी स्थिति में जिनका दिया हुआ नमक आप खा रहे हो और उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, फिर आप बताओ मैं क्या कहूँ। देखिए, मनोज तिवारी जी एक ओछी और घटिया राजनीति कर रहे हैं। छठ पूजा के आयोजन को लोगों के जीवन को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारों ने प्रतिबंधित किया। हरियाणा ने, गुजरात ने, बिहार ने अपने तरीके से प्रतिबंध लगाया, यूपी ने लगाया। दिल्ली में आप राजनीति कर रहे हैं। पॉलिटिक्स से दूर दिल्ली हाई कोर्ट में भी सार्वजनिक स्थानों पर छठ मनाने की याचिका खारिज हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि जब जान बचेगी तभी तो पूजा होगी। क्या याचिकाकर्ता को कोरोना के बढ़ते मामलों के बारे में जानकारी नहीं? दिल्ली अब कोरोना के मामलों में विश्व का नंबर 1 शहर बन गई है। राजधानी में कोरोना विस्फोट को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार की मदद के लिए एक्शन प्लान बनाया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में 250 और आईसीयू बेड के इंतजाम की तैयारी की है। ये पहले से मौजूद 250 बिस्तरों के अलावा है। मल्टी डिसिप्लिनरी 10 टीमों का गठन किया गया है। ये टीम 100 निजी अस्पतालों का दौरा करेगी। अस्पतालों में बिस्तरों का इस्तेमाल, टेस्टिंग की सुविधाएं और दूसरी चीजों पर नजर रखेगी। 250 वेंटिलेटर बेंगलोर से नवंबर के अंत तक दिल्ली आ जाएंगे। नवंबर अंत तक रोजाना 60,000 टेस्ट का भी इंतजाम किया जा रहा है। आज छठ पर्व का पहला दिन है, लेकिन कोरोना की गंभीरता से दूर छठ के पावन पर्व पर बढ़ती राजनीति का अंत नहीं दिखता। आज तक ब्यूरो। छठ पूजा पर राजधानी दिल्ली में वो सियासी बवाल जिस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मनोज तिवारी, बीजेपी के नेता और सांसद जुड़ रहे हैं। मनोज जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही, छठ पूजा सार्वजनिक जगहों पर करने की इजाजत हो, ये लड़ाई आपने अपने हाथों अपने कंधों पर ले तो ली है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इसमें आपको कितनी मतलब ये कितना सही लग रहा है? क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि जिंदगी बचेगी तब तो पूजा मनाएंगे। देखिए अंजना जी,
दिल्ली की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। हम भी चाहते हैं कोरोना से बचाव है, हम भी चाहते हैं कि कोरोना से लोग सतर्क रहें, लेकिन साथ ही साथ हम ये पूछना चाहते हैं कि जब बाजार खुल जाते हैं, साप्ताहिक बाजार खुल जाते हैं, यहाँ तक कि चीफ मिनिस्टर जब ये आदेश करते हैं कि छठ सार्वजनिक नहीं मनेगी, उसके 2 दिन बाद वो सार्वजनिक रूप से दिवाली मनाते हुए देखे जाते हैं। और वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है, आज ही उनका आदेश है कि 24/7 सारे रेस्टोरेंट खुल जाएं, और वो इसलिए कि हमने असेंबली में वादा किया था। आप ये बताइए, जब इतनी चीजें आप खोल सकते हैं तो छठ पे क्यों पाबंदी है? हम कह रहे हैं छठ में तो ऑलरेडी शुद्धता का, स्वच्छता का और सोशल डिस्टेंसिंग का ही त्योहार है, तो यहाँ तो एक व्रती चलती है, मुश्किल से 1 या 2 लोग उसके साथ रहते हैं। जैसे मुंबई में सांस्कृतिक कार्यक्रम को बैन किया गया, आप सांस्कृतिक कार्यक्रम बैन कर दो, लेकिन छठ तो करने दो। हो सकता है ऐसे ही बहुत लोग न जाएं, कहीं दूसरे तरह से अकेले में कर लें, लेकिन छठ पर पाबंदी लगा करके दिल्ली सरकार ने ये बता दिया है कि उसकी पाबंदी सिर्फ और सिर्फ छठ के लिए है। रेस्टोरेंट खोल रही है, शराब बंटवा रही है, साप्ताहिक बाजार की तस्वीरें आज तक पे हमने देखी। तो कुल मिलाकर के मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी से कि छठ से ही दुश्मनी क्यों है? अगर कोरोना का संकट है तो हर जगह से आना चाहिए। शादी 50 आदमी के साथ हो सकता है, तो फिर 25 आदमी के साथ ही छठ भी हो सकता है। 25 से ज्यादा, 50 से ज्यादा नहीं इकट्ठे होंगे, ये भी तो करना चाहिए। ये हमारा कहना है। तब हमें लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी, पता नहीं उनके मन में क्या है, वो सब कुछ खोल रहे हैं और उनका एक मंत्री कह रहे हैं कि पीक आवर समाप्त हो गया कोरोना का, वो कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा दो। दूसरे मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं नहीं, लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। ये मजाक हो रहा है। अगर कोरोना का सच में संकट है, तो फिर केवल छठ पे ही पाबंदी क्यों? ये हमारी इसकी क्या वजह दिखाई देती है? क्योंकि देखिए, बिहार के आए हुए जो लोग हैं यहाँ पर, वो एक बहुत बड़ा, मतलब अगर आप राजनीतिक रूप से भी देखिए तो वोट बैंक की तरह हर पार्टी उन्हें इस्तेमाल करती है और उनको इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वो छठ को ही, बिहार के लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं? देखिए, यही मैं भी सोचने में लगा हूं अंजना जी कि छठ को ही टारगेट क्यों। आज एक समाचार है जिसको मैं निश्चित रूप से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। ये आज का ट्वीट है, इसमें लिखा है, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन वेडनेसडे इशूड डायरेक्शंस टू अलाउ रेस्टोरेंट्स टू ऑपरेट 24/7 विथ नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स। अरे नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स के साथ छठ क्यों नहीं हो सकती? इसमें लिखा गया है कि ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं कि द मूव वाज इन कीपिंग विद प्रोमिसेस दैट द आम आदमी पार्टी मेड अहेड असेंबली पोल्स इन फरवरी दिस ईयर। मतलब आपने जो भी अपने चुनाव में वादा किया उसको पूरा करने का समय है और छठ करने नहीं देने का टाइम है। तब मैं सवाल उठाता हूं कि आखिर सिर्फ छठ पे ही पाबंदी क्यों? यही अरविंद केजरीवाल जी अभी दिवाली मनाते हुए आए, सार्वजनिक रूप से दिवाली मनाए, तो सवाल उठता है कि ये गरीब महिला जिसको कह रहे छत पे छठ करो, उसके पास छत ही नहीं है, वो नीचे किराए पे रहती है, उसको तो अपनी मुश्किल से घर में कहीं बैठने का जगह मिल जाए। सोशल डिस्टेंसिंग का ये त्यौहार है, प्रसाद छुआना नहीं चाहिए। जब गीत होता है कि केरवा जे फरेला घवद से ओह पे सुगा मेड़राय, सुगवा के मरबो धनुष से। क्यों? सुगा हमारा केला जूठा न कर दे, फल अशुद्ध न हो जाए, हमारी व्रती किसी से टच न हो जाए, ऐसा त्योहार है छठ। और आपको समझ में नहीं आ रहा है अरविंद केजरीवाल जी, आप पूरे छठ को पाबंदी कर दिए। विवाह भी हो सकता है 50 आदमी की भीड़ के साथ, अरे उससे भी कम लोगों के साथ छठ हो सकता है। तब हमारी समझ में नहीं आ रहा है अरविंद केजरीवाल जी को क्या हो गया है। आपका गुस्सा तो दिख रहा है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, लेकिन क्या मनोज जी इस गुस्से में आप नमक हराम कह देंगे? आग बबूला हो रहे हैं संजय सिंह आपके इस शब्द के इस्तेमाल पर।
शायद संजय सिंह जी भूल जाएंगे कि वो जनता का नमक खाते हैं दिया हुआ। हम सभी जनप्रतिनिधि हैं, हम सबों को सरकारी वेतन मिलता है, जनता के पैसे से ही टैक्स काट के हमें मिलता है। हम जनता के नमक खाते हैं, इसलिए जनता के प्रति इंसाफ करना हमारा कर्तव्य है। और ये कर्तव्य जब आप छठ की आस्था को कुचलने में लग जाते हैं तो फिर आपको याद दिलाएंगे लोग। मैंने इसलिए आगाह किया और मैं बड़ी ईमानदारी से बोलना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली की जो जनता ने आपको वोट दिया है उसमें छठ के व्रती लोग भी हैं। उन्होंने आपको इस कुर्सी पे बिठाया है, उनके साथ अन्याय करना बिल्कुल गलत होगा। आप सब कुछ खोल सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के और सेफ्टी मेजर्स के साथ, तो फिर छठ क्यों नहीं? लेकिन पॉलिटिक्स में कहीं ऐसा तो नहीं मनोज, एक शब्द से इतनी तिलमिलाहट हो सकती है तो उसका अर्थ भी समझिए। मनोज जी, ऐसा कहा जाएगा कि पॉलिटिक्स की वजह से आप बिहार के लोगों की हिमायती बनने के लिए इसको अपनी निजी लड़ाई बना रहे हैं, वरना आप देखिए ना, बाकी लोग इस तरह से मुखर होकर तो नहीं बोल रहे। आप, रवि किशन, कुल मिलाकर जो 2-4 पूर्वांचली हैं वो मिलकर बोल रहे हैं। तो निजी तौर पर आपने एकदम बिहार के लोगों की हिमायती बनने के लिए लड़ाई खेली हुई है। नजर अगले चुनाव पर है। नहीं, बिल्कुल नहीं अंजना जी। हम देखिए पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे है और इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि देखो मुंबई में भी बैन है। मुंबई में छठ पे बैन नहीं है, मुंबई में सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे बैन है। सांस्कृतिक कार्यक्रम बैन करिए, ज़्यादा भीड़ होती है बैन करिए, एक सेफ्टी मेजर दीजिए, हम सब कुछ मानने को तैयार हैं। लेकिन हमें दुख तब होता है जब खुद तो सार्वजनिक रूप से दिवाली मना लेते हो, खुद सार्वजनिक रूप से लोगों को सेफ्टी मेजर्स के साथ नमाज अदा करने का परमिशन देते हो। आप अरविंद केजरीवाल जी पूरे साप्ताहिक बाजार खोले हैं, आज तक में जो तस्वीरें आई हैं भयावह तस्वीरें, हजारों लोग मार्केट में घूम रहे हैं, उसको रोकने के लिए आपका कोई एजेंडा नहीं है। लेकिन छठ माँ का त्योहार रोकने के लिए जब आप एकदम बेरहम होके चले जाते हैं तो फिर हम लोगों को ये बात कहनी पड़ती है। आप देखिए, आप दिल्ली के किसी भी एक गरीब माँ के पास, बहन के पास जो छठ करती है, उसकी आवाज को सुन लीजिए, कलेजा फट जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, ये नाइंसाफी मत करिए। आप अभी भी शाम तक वक्त है, जैसे आपने 24/7 रेस्टोरेंट खोलने का आपने निकाला है निर्देश, वैसे ही छठ को भी करने का निर्देश निकालिए, सोशल डिस्टेंसिंग में, सेफ्टी मेजर्स के साथ। एक आखिरी सवाल, अरविंद केजरीवाल को तो आप टीवी के जरिए, आज तक के जरिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। थैंक यू अंजना जी। विजय रूपाणी जी, एक आखिरी सवाल है, विजय रूपाणी और खट्टर जी से आपकी बात होती है कि नहीं? क्योंकि मुंबई में भी सार्वजनिक जगहों पर, समुद्र किनारे और तालाब किनारे छठ मनाने पर रोक लगाई गई है सार्वजनिक रूप से। ऐसे ही अहमदाबाद, सूरत, पंचकुला, इन जगहों पर भी है। तो सर सीधे फोन कीजिए रूपाणी जी को, उनको कहिए वहां भी इजाजत दे दें, बीजेपी शासित राज्य है। छठ करने पे अंजना जी कहीं भी रोक नहीं लगी है, सिर्फ रोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे है और बड़ी संख्या न जुटने पे है। बाकी छठ, सबको पता है कि छठ पे नहीं होला भाई, छठ कहीं तालाब या नदी के किनारे ही होला। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप में कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, 2 गज की दूरी के साथ, मास्क लगा के छठ धूमधाम से करिए। और वो हर जगह हो रहा है। इवन महाराष्ट्र में भी हमने बात की, महाराष्ट्र में भी, वहाँ हमारी सरकार नहीं है, फिर भी महाराष्ट्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम पे रोक है, छठ पूजा पे नहीं है। और वो कहीं भी नहीं रोक है दिल्ली छोड़ करके। हम यहाँ भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों पे रोक के पक्षधर हैं, भीड़ ना हो इसके पक्षधर हैं। ये बात हम अरविंद केजरीवाल जी तक पहुंचाना चाहते हैं। शायद हमारी बात उनको समझ में आए और हमारी बात को पॉजिटिवली ले। बिल्कुल, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि एक परिवार से 2 लोग पूजा करने के लिए किसी भी पानी का जो स्थल जहां पर अर्घ्य दिया जाता है वहां पर जाने की इजाजत रहे। तमाम पाबंदियों के बीच ही सही, लेकिन पूजन की इजाजत वहां पर दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी। थैंक यू सो मच।
और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। नुपुर शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जुड़ रही हैं। संजीव झा जो कि विधायक हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो जुड़ गए हैं। महाबल मिश्रा जी पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपके साथ झा जी शुरुआत करना चाहती हूं। संजीव झा जी, पूरे बिहार की जनता जो यहां दिल्ली में रहती है, आप तो खुद वहीं से हैं तो आपको भी आ रही होगी, सब कह रहे हैं कि कुछ पाबंदियों के बीच क्या छठ आयोजन की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी सरकार को? क्या होगा आपका जवाब? और देखिए अंजना जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना पीक पे है, रोज संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसमें दिल्ली सरकार की चिंता थी और हम सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम भीड़ हो। इसको लेकर कई तरह के ऑब्वियस है, क्योंकि मैं भी पूर्वांचली हूं, मैं भी बिहार से आता हूं। छठ मैया बड़ी आस्था है, जो पूजा करने वाले लोग हैं उनको कष्ट है, और उनसे ज्यादा कष्ट तो मुझे है। मैं हर छठ में 20 दिन तक घाट घाट जाकर के पूजा कराता हूँ। अभी मनोज जी को मैं सुन रहा था, 93 से 98 तक इनकी सरकार दिल्ली में थी, एक भी घाट पूजा नहीं कराते थे। वो तो मैं धन्यवाद करता हूं महाबल मिश्रा जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने छठ पूजा की शुरुआत कराई। केवल 70 जगह पर छठ पूजा होता था, आज लगभग 1200 जगहों पर छठ पूजा दिल्ली सरकार कराती थी। तो अगर छठ पूजा हम नहीं करा पाए, सबसे ज्यादा दुख तो हमें है कि आज हम आयोजन में भागीदार होने का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये दुख, लेकिन ये समस्या, इस दुख का एक्सटेंशन, एक सेकंड, इस दुख का एक्सटेंशन आप रेस्टोरेंट और बार में भी कर दीजिए। जो आपने 24 घंटे के लिए खोला है, वो कब बंद कर रहे हैं? मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन ये समस्या अभी गंभीर है। मैं ये कह रहा हूं, अभी मैं भी वही कह रही हूं। घरियाली आंसू अभी मनोज जी रो रहे थे। मेरा ये कहना है कि इतनी ही चिंता अगर वास्तव में छठ पूजा को लेकर, छठी मैया की पूजा कराने को लेकर इनकी थी, तो आप जानते हैं कि डीएमए एक्ट में चेयर करते, डिजास्टर चेयर करते हैं एलजी साहब, एक बार डेलीगेशन लाके जाके बात करते, पूजा होनी चाहिए। इनके गृह मंत्री, हम जानते हैं कि डीएमए एक्ट में सारा पावर केंद्र सरकार के पास है। एक स्पेसिफिक गाइडलाइन हमारे पास आ जाता, अगर हम उसको इंप्लीमेंट करने से मना कर देते तो आप कहते हम उनके गाइडलाइन को वायलेट कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये घरियाली आंसू होने से कोई फायदा नहीं है। कल तक तो आप पूर्वांचलियों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अरे पूर्वांचलियों ने भारी तादाद में आपके लिए वोट किया है ना सर। दिल्ली पुलिस से लेकर अभी गाइडलाइंस के लिए भी आप केंद्र का ही रोना रोएंगे तो सब आपको कहेंगे कि हर बात पर रोना आता है। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रही हूं, नहीं, मैं आपकी ईमानदारी पर शक नहीं कर रही हूं। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि जिंदगी बचेगी तब तो पर्व मनाएंगे, लेकिन जिंदगी बचाने के लिए फिर आपको एक ही मापदंड हर जगह अपनाना चाहिए ना। जितने लोग हैं वो यही पूछ रहे हैं कि रेस्टोरेंट और बार्स को कब बंद कर रहे हैं आप? इस पर एक जवाब दे दीजिए, या फिर ये कह दीजिए कि जहां से रेवेन्यू आता है, जहां से हमें लगता है कि कमाई हो रही है, वहां से हम खुला रहने देंगे, तब आपकी जिंदगी की परवाह नहीं है। पूर्वांचलियों की बात भी देख लेंगे, इलेक्शन में बहुत टाइम है। अंजना जी, हर छठ पूजा पे आप भी घाट पे जाते हैं, आप भी पूर्वांचल से आप भी कवर करते हैं, हम लोग भी हर घाट पे जाते हैं। जिस तरह से लाखों की संख्या में लोग आते हैं, ऐसे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए दोनों की तुलना हम कर नहीं सकते। हम जोड़ने के लिए किसी भी घटना किसी से जोड़ के हम एक उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन ये जायज उदाहरण नहीं है। पर मेरा ये मानना है कि आज हमारे साथ संकट यही है कि अभी मैं देखा, अभी मैं कुछ अपने यहाँ कुछ जगहों पे छोटे छोटे घाट एक दो परिवार पूजा कर पाए, उसके लिए खुदा पुलिस आके मना कर रही है, उसको खोदने से मना कर रही है। तो कल को मैं कहूं, अगर मैं अलाउ भी कर देता और पुलिस आके कहती नहीं आप वायलेशन कर रहे हैं गाइडलाइन का, 200 ज्यादा हो नहीं सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की छठ की पूजा और बाकी छठ पूजा में फर्क है। दिल्ली में छठ पूजा दिल्ली सरकार कराती है, बाकी जगह छठ पूजा यहाँ का आयोजक करते हैं। तो ऐसे में किसी को रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं आप? आयोजक जो हो सकता है अपनी संख्या, अपने परिवार आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं कर सकती है। सरकार या तो करती है, सरकार नहीं करती। ये हाई कोर्ट ने भी, ठीक है, हाई कोर्ट ने भी कहा है जिंदगी बचेगी तब तो पर्व मनाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामले में अब दिल्ली नंबर 1 शहर है विश्व में। हमने न्यूयॉर्क, साओ पोलो सबको पीछे छोड़ दिया है। तो ऐसे में क्या बिहारियों की हिमायती बनने के लिए ये सियासी लड़ाई है आपकी? नमस्कार, जरा 2-3 मुद्दों पे बात करना चाहूंगी। सबसे पहली बात यह है कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने तमाम राज्यों के अंदर छठ की पूजा का कार्यक्रम कैंसिल किया है। व्यक्तिगत तौर पे छठ की पूजा करने पे प्रतिबंध नहीं लगाया है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, इसको प्लीज समझिए। दिल्ली के अंदर व्यक्तिगत रूप से घाट पे जाके पूजा करने पे प्रतिबंध लगाया गया है, ये पहली बात है। दूसरी बात, आप इस चीज को समझिए कि ये जो आज बोल रहे थे हमने तो कुछ नहीं किया जी, जो केंद्र सरकार ने, तो फिर सर्वोच्च न्यायालय क्यों लड़ने गए थे? सर्वोच्च न्यायालय का फाइनल जजमेंट है और ये लोग लड़े थे। अरविंद केजरीवाल जी के साथ इनकी दिल्ली की राज्य सरकार लड़ी थी कि भैया एलजी का उपराज्यपाल का क्या रोल है, जरा हमें समझाइए। और इसमें फाइनल जजमेंट में ये निकल के आया था कि धारा 239AA के तहत एलजी मतलब उपराज्यपाल का
सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की राज्य सरकार, कैबिनेट और मुख्यमंत्री की सलाह के ऊपर काम करने का पूरा का पूरा रियाम है। उससे ज्यादा उनका बॉर्डर नहीं, उनसे ज्यादा उनका फंक्शन नहीं। यही लोग लड़ने गए थे सर्वोच्च न्यायालय में, इन्हीं का लड़ा हुआ ऑर्डर है और जजमेंट है सर्वोच्च न्यायालय का। अब ये कैसे कह रहे हैं कि अपने आप उन्होंने मन धर्म से कर लिया? इनकी एडवाइस पे तो गए, लेकिन वही अब मैं एक और चीज पूछना चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि लाखों लोग आ जाते हैं। जनाब इतना बताइए कि जब अनलॉक की गाइडलाइंस आई थी, जब केंद्र सरकार गृह मंत्रालय द्वारा सिर्फ ब्रॉड गाइडलाइंस देती है, शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक राज्य सरकार के अधीन आते हैं, क्योंकि वहां से कर जुटा के, मतलब कि टैक्स का रेवेन्यू का पैसा राज्य सरकार कमाती है। तो जब केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ कहा था कि दिल्ली के अंदर मदिरालय खोलने की जरूरत नहीं है, अभी पीक आ रही है दिल्ली में, उसके बावजूद, और हमने देखा किस तरीके से लाखों लोगों की लाइन लग गई थी मदिरालों के सामने, तब आपको कोरोना क्यों नहीं याद आया? मैं पूछना चाह रही हूँ, जब आपने 65,000 करोड़ का बजट पास किया 23 मार्च 2020 को, 50 करोड़ रुपए आपने निकाले कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, वहीं पे जुलाई और अगस्त 2020 के महीने में आपने 75 करोड़ रुपए खर्च कर दिए आपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, विज्ञापन के ऊपर। और आप इतनी खास आदमी पार्टी बन गई है कि दिवाली के पहले 8,500 सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आ चुके थे दिल्ली के अंदर। उसके बावजूद आपके 60-70 लोग मिलके, और मेरे पास तो फोटो है, कोई कोरोना वायरस का प्रोटोकॉल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। जिन के 26 लोग हैं इस पिक्चर के अंदर, आप खास आदमी है, इसलिए आप सार्वजनिक रूप से दिवाली पूजा कर सकते हैं, जबकि दिवाली पूजन घरों पे की जाती है, अपनी व्यक्तिगत तरीके से की जाती है। ये देख लीजिए कौन सा कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। लेकिन एक आम जनता का छठ पूजन रोक देंगे, उसमें आपने अपनी नाकामी दिखा दी कि हमसे हैंडल नहीं होगा। आपसे मदिरालय हैंडल होते हैं क्योंकि वहां से टैक्स आता है, लेकिन एक गरीब आम जनता, पूर्विया हमारी बहन माता के लिए, वो आपसे हैंडल नहीं होगा। ठीक है संजीव झा जी, एक ही साथ जवाब दीजिएगा। महाबल मिश्रा जी से भी एक बार बात कर लेते हैं। महाबल जी, बीजेपी ही बेच, आप लोग भी हैं जी? देखिए अंजना जी, आप स्वयं वहीं से हैं जहां छठ की महापर्व बहुत मनाया जाता है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं। मेरा एक है, बड़ा दुखी हूं, स्तब्ध हूं, जो आज हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद अब कुछ रह नहीं गया। लेकिन राजनीति हो रहा है। 31 तारीख को हमने 31 अक्टूबर को श्री अमित शाह जी, श्री अनिल बैजल जी और अरविंद केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखा था, जो गाइडलाइन आप इशू करें छठ किस तरह से मनाएगा, क्योंकि अमीर आदमी अपने घर में भी मना लेगा कोरोना के डर से, लेकिन गरीब आदमी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति, यदि वो घाट पर नहीं मनाएगा तो उसके बाद छत नहीं है, रोड खोदने नहीं देगा, वो कैसे मनाएगा? इसका सोशल डिस्टेंसिंग का आप गाइडलाइन इशू करें, उस आधार पर करेंगे। लेकिन 10 तारीख को डिजास्टर मैनेजमेंट का हेड कौन होता है? एलजी होता है। उन्हें क्लियर कट ऑर्डर दिया है, रेफरेंस दिया है, गाइडलाइन ऑफ एमएचए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीएमए ऑर्डर नंबर 329 डेटेड 11/10/20 का, जो आप छठ नहीं मना सकते। चेयरमैन कौन है? एलजी है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग, क्या हमारे मनोज तिवारी अभी बोल के गए हैं, निपुल जी है, क्या वो एलजी के पास गए जो डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑर्डर जो दिया चेयरमैन वो है? क्या होम मिनिस्टर के पास गए जो इसका गाइडलाइन करे? तो कल प्रदर्शन किए, हम 31 तारीख से लिख कर रहे हैं। मुझे दर्द है, 1999 में मैं छठ मनवाया था, दिल्ली का छुट्टी, छठ की छुट्टी 2002 ईस्वी में हुआ था, तीर्थ कमेटी में किया था, जिसका आज मुझे खुशी है, लेकिन दर्द है। जिस पेड़ को रोपा वो आज इस रूप में देखता हूं, मुझे आंखों में आंसू है। लेकिन राजनीतिकरण हो रहा है। कल प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं थी। इनको डेलीगेशन लेकर के यदि मन शुद्ध होता, नियत साफ होता तो ये डेलीगेशन लेके होम मिनिस्टर के पास जाते। प्रधानमंत्री जी हाँ, वहाँ बिहार में कहते हैं छठ मनेगी, आपका बेटा दिल्ली में बैठा है, छठ मनेगी। ठीक है, महाबल जी उसी का जवाब दे रहे हैं। होता किस सरकार का काम बात है? जो एलजी पर आपने सवाल पूछा उसी का जवाब दे रहे हैं। किस सरकार का? देखिए, सबसे मैंने आपको समझाया, आपने एएनआई की न्यूज में भी देख लिया होगा कि एलजी के ऑर्डर्स एड एंड एडवाइस ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट से ही आए हैं। मुझे आप केंद्र सचिव, मतलब कि केंद्र गृह सचिव, नेशनल होम मिनिस्टर या हमारे केंद्र गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का पत्र दिखा दीजिए जिसमें लिखा है कि छठ पूजा पे प्रतिबंध। अगर होता तो बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं हो रहा अंजना जी? बिहार और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा?
पंचकुला को जी, छोड़ के मैं बाकी 31 हरियाणा तारीख में को क्यों चिट्ठी नहीं हो रहा? लिखा, आपका जवाब नहीं आया है। प्लीज मेरी बात, मैं एनजीओ पर नहीं बोल रही, प्लीज अंजना जी आप मुझे प्लीज बात खत्म करने का मौका दें। निपुण जी, मैं 31 तारीख को चिट्ठी लिखा, 31/10 को। बारी बारी से महाबल जी कोई जवाब नहीं आया। तो सुन लीजिए और ना। कोविड को महाबल जी, आप राजनीतिकरण सबसे ज्यादा कर रहे हैं। आपकी अंजना जी, शीला पूरा जी जी ने बात सिंपल करने बिहारी दीजिए। जी कहा था। आपने उसका जवाब मनोज दे तिवारी को दीजिएगा। 15 मिनट दिया, हाँ, आप मुझे कितने 2 मिनट दिए अंजना जी। outsider, मैं क्षमा बिहारी, चाहता हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए, responsible क्योंकि for छठ की all मर्म को मैं illness जानता हूँ, in आप Delhi। जानती बयान है हैं। भाई आप साहब, ये मैं repeat निपुण जी नहीं जानते, राजनीति करने आई है, लेकिन छठ के मर्म को हम जानते हैं। आपकी पार्टी के क्या सेंटिमेंट्स है हम नहीं, पूरा देश जानता है। अब बात सुन लीजिए, आपने मुझे कोई पत्र नहीं दिखाया केंद्र गृह मंत्रालय की ओर से जहाँ पे छठ के ऊपर प्रतिबंध ठीक है है। नुपुर जी, यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे। नुपुर जी, यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे और झा जी की मुस्कुराहट की वजह भी सुनेंगे। दो लोगों को भिड़ते देख आम आदमी पार्टी सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा की पाबंदी को लेकर जो सियासी बहस छिड़ गई है, उसी पर जल्दी से, ठीक है, जल्दी से महाबल जी, आपने एलजी पर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी का कहना है कि सब अरविंद केजरीवाल की वजह से हो रहा है। तो आपको इसमें केजरीवाल सरकार का कोई दोष नजर नहीं आ रहा है? सारी गलती एलजी की है, यानी केंद्र सरकार की तरफ के बेहस पर एलजी काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? जी नहीं अंजना जी, माफी चाहूंगा, 93 से 98 तक इनकी सरकार रही, एक भी छठ नहीं बनी, लेकिन 99 के बाद श्रीमती शीला दीक्षित स्वर्गीय, मैं माफी चाहूंगा, चरणों में सब झुका कर प्रणाम करता हूं, छठ की शुरुआत किया। छठ की वर्तमान सरकार बढ़ाया है, घटाया नहीं है, 1100 घाट पर किया, लेकिन मैं उनकी बड़ाई नहीं करता, वास्तविक बता रहा हूं। लेकिन 31 तारीख को जो मैं चिट्ठी लिखा था श्री अमित शाह जी को, एलजी साहब को, अरविंद केजरीवाल साहब को, उसके बाद 10 तारीख को डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा आदेश होता है। तो बात कीजिए वर्तमान सरकार में जो एलजी कस्टोडियन है डीएमए का, और वो क्लियर कट ऑर्डर हवाला किसका देते हैं? होम मिनिस्ट्री का। तो मैं बीजेपी पर एक क्वेश्चन करता हूं, क्या मनोज तिवारी जी के यहाँ 13 तारीख को ठीक है छठ संघर्ष समिति का डेलीगेशन गया था, उन्होंने कहा था, अरे इसी पर नुपुर कह रही है ना कि गृह मंत्री की चिट्ठी दिखा दीजिए, ऑर्डर कर देंगे। ठीक है, वही तो मैं कह रही हूँ, अगर गृह मंत्रालय अगर प्रतिबंध मैं कदम ये ले, तो क्या उत्तर प्रदेश बिहार में छठ बंदी होती क्या? भाई लॉजिकल एलजी कस्टोडियन, एलजी प्रतिनिधि है, केंद्र सरकार की प्रतिनिधि है निपुण जी। नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के क्लियर डायरेक्शंस है। निपुण जी, एलजी है, केंद्र सरकार की प्रतिनिधि होता है और डीएमए का चेयरमैन होता है, इसका आदेश है। आप बात सुन लीजिए महाबल जी, वैसे तो आपकी शीला जी को आप बहुत याद कर रहे हैं, और आप प्रदर्शन करते हैं, आप डेलीगेशन लेके जाते हैं, आपका नियत साफ होता, तो डेलीगेशन लेके मनोज तिवारी पूर्वांचल के हैं, 15 तारीख को प्रदर्शन हुआ, वो एक आदमी भी नहीं मनोज तिवारी वहाँ गए, पूर्वांचल के हित की लड़ाई लड़ने गए नहीं, और झूठ बोलते हैं। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी आज शर्म नहीं आ रही? जवाब नहीं दिया, मैं कहता हूँ जवाब क्यों नहीं दिया? यदि नियत साफ होता तो अभी साथी जवाब देते, 31 तारीख को चिट्ठी लिखा था, एलजी जवाब देते। मेरे पे चिल्लाने से नहीं होगा, आप लोग फिल्टी समझते हैं बिहारियों को। अरे भाई, वही आपका योगदान निपुण जी, वही योगदान आहूजा कहा था, जब बिहारी लोग यहाँ गंदगी फैलाते हैं, आने से बंद करना चाहिए, वही आपका कहा था। विजय गोयल कहा था बिहार के लोगों को आने से बैन करना चाहिए, वही आपका चौधरी साहब कोर्ट में केस किया था, जब बिहार के छात्रों का यूपी के छात्र का कॉलेज में एडमिशन नहीं होना चाहिए। आप मत बोलिए, जब आप बिहारियों के साथ क्या पूर्वांचल के साथ क्या बोला, आप योगदान आहूजा से पूछिए, आप विजय गोयल से पूछिए, चौधरी साहब से पूछिए, जो किस तरह से पूर्वांचल के आप कहा था गंदगी फैलाते हैं, तो आप 5 लाख का मुफ्त का इलाज कराते हैं। अरे आपने सरकार जो बनाई थी अरविंद केजरीवाल के साथ, जी आपको नहीं पता, मैं देता हूँ कॉपी देना बेटा, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, पार्टी ले जा चुकी है, फिर भी खोट सारी बीजेपी में नजर आ रही है। अरे कॉपी दिखाता हूँ निपुण जी, जिसमें महापौर आपका योगदान आहूजा कहा था, जब बिहार के लोग गंदगी फैलाते हैं, आने से बैन करना बिहार यूपी के लोग, यही आपका कहा था, बाहरी छात्रों का नामांकन नहीं होगा, विजय जोली केस किया था, वही कहा था। निपुण जी, आपका जितना जन्म जितना नहीं हुआ ना, उससे ज्यादा मैं राजनीति किया। देखिए किस तरह से प्रमोद महाजन बिहारियों के साथ बैक्टीरिया एग्जामिनेशन में बम्बे से भगा दिया था, किस तरह से। शीला जी बहुत अच्छी होंगी, लेकिन भारी बताया था, गंदगी फैलाने वाला बताया था, योगदान आहूजा कहा था,
मैं योगदान आहूजा कहा था नुपुर जी। आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिल्ली के महापौर योगदान आहूजा ने उस समय बयान की करीमुल्लाह की, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली की तस्वीर और गौरव को बिहार का संजय झा जी खराब कर रहे हैं, उनके गंदे भद्दे तौर तरीके राजधानी को शोभा खराब संजीव करते झा हैं। जी, इससे यहाँ से आने वाली अब कम से कम आप ये नहीं कह सकते कि दोनों मिले हुए हैं जी। योगदान आहूजा महापौर कौन थे? आपस में ही भिड़ गए, आपको मुस्कुराने की वजह मिल गई। अब आप नहीं कह सकते दोनों मिले हुए हैं जी। मिले हुए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है जी। मिस्टर झा, देखिए, मुझे आपने कहा कि आप हंस रहे हैं, मुझे हंसी केवल इसलिए आ रही थी कि आज अचानक मैंने नुपुर जी का पूर्वांचली प्रेम देखा, लेकिन नुपुर जी शायद भूल रही है कि इन्हीं के सांसद एक पूर्वांचली को दौड़ा कर मारता, कहता तुम्हारी औकात क्या है, तब पूर्वांचल प्रेम नहीं दिखा। इनका प्रेम तब नहीं दिखा जब गुजरात से मार कर भगाया गया पूर्वांचली को। इनका प्रेम तब नहीं दिखा जब बॉम्बे से महाराष्ट्र से मार कर भगाया गया पूर्वांचलियों को। तो इनको राजनीति करना है। मेरा एक सवाल है, अभी ये कह रहे हैं कि 239 एक हवाला दे रहे थे, शायद नुपुर जी आपको पता नहीं होगा कि डीएमए एक्ट में एलजी चेयर करते हैं डिजास्टर की मीटिंग को, और उनकी ऑर्डर बाइंडिंग होती है, और ये ट्रांसलेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से एलजी थ्रू स्टेट थ्रू हम इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। तो अगर मेरा ये कहना, मान लिया हम लाख पूरा हम नहीं करना चाह रहे पूजा, अरविंद केजरीवाल पूरा विरोधी है, मैं मान लिया आपकी बात, लेकिन आप पूर्वा छठ पूजा करना चाहते थे, तो क्यों नहीं आपके नेता एलजी से मिले? क्यों नहीं आपके नेता अमित शाह जी से मिले? क्यों नहीं उन्होंने कहा कि आप गाइडलाइन जारी कीजिए कि पूजा हो? तो मेरा ये कहना है कि आप, तब मैं कह रहा हूं कि हाँ मुझे चिंता कोरोना लेकर जरूर है, कोरोना की संख्या बढ़े, लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पूर्वांचलियों ने आप लोगों की चुनाव में औकात बता दी, आपकी जमीन खिसक गई है, तो जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये समय नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, ये समय केवल इसलिए नहीं है कि आज कोरोना की संख्या दिल्ली में बढ़ रहा है, आज सारी एजेंसी मिलकर काम कर रही है। तो हम सबको मिलकर ये कोशिश करना चाहिए कि किस तरह से काम करें ताकि कोरोना को हटा पाएं। मैं छठी मैया से कामना भी करता हूं कि छठी मैया इस कोरोना की कहर से हम सबको बचाएं और बीजेपी को राजनीति करने का मौका न दें। अगली बार फिर से हम लोग घूम कर और बड़ी मुस्तैदी से छठ पूजा दिल्ली में कराएं, ये छठी मैया करेंगी। अंजना जी मुझे आने दीजिए प्लीज। ठीक है नुपुर जी। अगर पूर्वांचली पूरबियों को इतनी परेशानी होती तो उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारी सरकारें ना बनाती, सबसे पहली बात। दूसरी बात, और एक बात बता दीजिए, अगर अंजना जी, मैं ऊपर नहीं बोल, अंजना जी कोई अभी मेरे पास इसी आपके ही प्रोग्राम को देखकर यूपी के सोनभद्र से एक मेरे पास आया है। ठीक है, एक मैसेज दिखा रहे हैं, फिर आप ही जवाब दीजिएगा। नहीं कर सकते, अभी मेरे पास एक मैसेज दिखा रहे हैं, क्या है उसमें? तुरंत आ रही हूं नुपुर जी आपके पास, आपसे पूरा जवाब लूंगी मैं। क्या दिखा रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि इसी प्रोग्राम को देख करके अभी सोनभद्र से मेरे पास पूर्वांचली भाई का फोन आया है कि मैं आपके प्रोग्राम को देख रहा हूं और सोनभद्र के डीएम ने हम लोगों को एक ऑर्डर जारी किया है और कहा है कि आप सार्वजनिक जगह पर पूजा नहीं कर सकते। तो मैं ये मत कहिए कि दिल्ली में बैन है और यूपी में बैन है तो बैन नहीं है, हरियाणा में बैन है तो बैन नहीं है। अगर मान लीजिए गुजरात में बैन किया तो बहुत अच्छा है। इसका जवाब ले लेते हैं संजीव जी। पहले तो संजीव जी की बात का, और कई सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसमें अहमदाबाद, सूरत, पंचकुला, कई जगहों पर इस तरह की बात सामने आई है कि वो कह रहे हैं सार्वजनिक जगहों पर नहीं हो, तो फिर तो आपको हर जगह ऐसी ही मुहिम छेड़नी चाहिए नुपुर जी। तो फिर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ अंजना जी कि हमने ब्रॉड गाइडलाइंस दी है और आपको मनोज तिवारी जी ने साफ किया है। हम ये सुझाव दे रहे हैं कि बच के हटके कीजिएगा, बैन प्रतिबंध सिर्फ महाराष्ट्र में बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। प्लीज आई एम सॉरी, इनको पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर दिखा दीजिए, इनको सोनभद्र का ऑर्डर दिखा दीजिए, गुजरात अहमदाबाद में ऑर्डर दिखा दीजिए। सोनभद्र पर पूछ रहे हैं उससे, अलग अलग शहरों में, और ये तो बीजेपी शासित राज्य है ना नुपुर जी, तो फिर वही होगा कि दोहरे मापदंड। ठीक है, एक बार जवाब अब सुन लीजिए तो मैं बात कह रही हूँ संजीव जी। अंजना जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। सूरत और अहमदाबाद के अंदर पूजा के कार्यक्रम कैंसिल हुए हैं, व्यक्तिगत तरीके से छठ पूजा बनाने पे प्रतिबंध नहीं लगा। अगर इनकी समझ में इतनी कमजोरी है तो मेरी गलती नहीं है कि यहाँ ट्यूटर बन के इनको टीचर बन के डिक्टेट करूं और इनके ऊपर 0 on 10 मार्क्स दूं क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा। अब मैं पूछ रही हूँ, मुझे केंद्रीय गृह मंत्रालय की चिट्ठी दिखाइए जहाँ पे छठ पूजा पे प्रतिबंध लगाने की आपको आदेश दिए गए। ठीक है, प्रतिबंध पूछ रही हूँ और मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज। आपको नुपुर जी आप ही के यूपी के मुख्यमंत्री का एक ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, आप ही से जवाब दूंगी मैं। वो लिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि प्रकृति के प्रति वंदनीय भाव के प्रतीक लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के प्रथम व्रत नहाय खाए की सभी को शुभकामनाएं। कोरोना अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, कमजोर हुआ है, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। पूर्व के त्योहारों की भांति छठ भी घर पर ही मनाने का प्रयास करें।
जय छठी मैया, ये यूपी के भी प्रयास- मुख्यमंत्री लिख रहे हैं। हाँ, तो ये तो सुझाव हुआ ना अंजना जी, प्रतिबंध बोल तो रही हूँ, प्रतिबंध है, ये प्रयास करे, एक दरख्वास्त है, एक विनती है या प्रतिबंध है कि कोई व्यक्तिगत रूप से जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास विनती जगह और नहीं है, वो प्रतिबंध छठ मैया में की फर्क तो पूजा करना नहीं कर पड़ेगा ना सकता। झा जी, हंसने से नहीं होगा, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है। एक मैं बात कहना चाहती हूँ, एक इन्होंने सवाल पूछा कि आपकी तरफ से कौन गया। हमारी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश जी ने चिट्ठी लिखी है आपके मुख्यमंत्री को और उपराज्यपाल जी को भी। आप इतनी देर से सवाल पूछ रहे हैं तो सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश अग्रवाल जी, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है। लेकिन अगर आपको कोरोना महामारी के ऊपर इतनी चिंता आ रही है तो मैं आपसे इतना पूछ रही हूँ कि खास आदमी है अरविंद केजरीवाल, तो 60-70 लोग फोटोग्राफ दिखाई बिना किसी प्रोटोकॉल के और सार्वजनिक रूप से, जो लक्ष्मी पूजा की नहीं जाती, जहाँ पे लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है, वहाँ पे 32 करोड़ का ढोंग रचा देती है। वहीं पे आपको कोरोना महामारी को संभालने के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं था कि सिर्फ 50 एक लाइन का इसमें जवाब संजीव जी, ठीक है। नूपुर, आपने बड़ा सवाल उठाया, पहले भी पूछा था, इसका जवाब नहीं दिया आपने झा जी। सार्वजनिक रूप से मापदंडों की अनदेखी करते हुए तस्वीरें सामने आई, ऐसे में सवाल क्यों नहीं बनता? नहीं, देखिए, ये हमने, हमारे जो 62 विधायक और मंत्री साथी हैं, सबने ये दिल्ली में कोरोना का प्रकोप, देश में प्रकोप ना हो, उसको लेकर पूजा अर्चना जरूरी। ठीक है, वक्त की बहुत कमी है, ये बहस चलेगी, लेकिन इतना जरूर है कि आस्था एक तरफ है, दूसरी तरफ कोरोना की महामारी। लेकिन इन सब के बीच जब अन्य पर्व को कुछ नियमों के साथ मनाया जा रहा है, तो यही पूछने वालों का है कि इस पर सिर्फ इस तरह की पाबंदी क्यों। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।